तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का लेक्चर नंबर 11, जहां करने वाले हैं हम इसके आगे के क्वेश्चंस। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर जहां हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें समझे, इंट्रोडक्शन किया अपन फैक्टराइजेशन फार्मूला का और डी फैक्टराइजेशन फार्मूला का। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रूव द फॉलोइंग टाइप्स वाले क्वेश्चंस। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर बेसिक मैंने आपको हर चीज़ बताया, हर पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे इस 3.4 के अंदर। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। इसके बाद इस लेक्चर में आए और आज हम सॉल्व करेंगे इसके जितने क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे सबको कवर करने की। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई, और आज हम करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस है, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनका नाम है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, और कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 6 शायद क्वेश्चंस होंगे मुझे लगता है। तो 5-6 जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सब के सब अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सबके सब है। क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फार्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये 4 फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होंगे आज, ये 4 थोड़े कम यूज़ होंगे लेकिन यूज़ होंगे। तो ये पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आई होप पहले इसको याद कर ले, फिर यहाँ से देखिए आपको हर चीज़ क्लियर होगी। और आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो इसके पहले लेक्चर्स के अंदर आप जाके पूरा बेसिक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है कि साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y को प्रूफ करना है आपको। 10x प्लस वाई अपॉन 10x माइनस वाई क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा मेरा LHS, ये रहा आपका RHS। LHS मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सर, देखो क्वेश्चन के अंदर पहले आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है, और फिर समझना है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आपके पास है, सब कुछ प्रूफ ये करना है। सोचो, और क्योंकि पहला स्टेप अगर आप समझ जाओगे तो उसके आगे का स्टेप आप कर सकते हो। स्टार्ट करना बड़ी बात होती है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए उसको क्या करते हैं, वो समझते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, समझेंगे। देखो दिख रहा है यहाँ पर सिंपल तरीके से कि साइन x प्लस साइन y दिख रहा है आपको, साइन x प्लस साइन y। हाँ सर, आपको दिख रहा होगा यहाँ सिंपल कि साइन x प्लस साइन y। देखो अब यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर a है, तो साइन a प्लस साइन b दिख रहा है, साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b। हाँ सर, यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b का। अप्लाई कर दो, खत्म। दिख रहा है तो अप्लाई करो। देखो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो यहाँ अप्लाई करता हूँ, चलो समझना। देखो साइन a प्लस साइन b, सिंपल फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a प्लस b। इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। सिंपल तरीके सॉल्व करेंगे। देखो, और नीचे क्या है, साइन a माइनस साइन b। फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस, माइनस आते पहले कॉस बाद में साइन, कुछ नहीं करना। 2 कॉस और से ये जो चीज़ है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 ये सेम रहेगा, a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 सेम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस a प्लस b, ये सेम रहेगा, a प्लस ये सेम रहेगा a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस, क्या लिखेंगे, a माइनस b बाय। सिंपल एकदम, समझ में आया सर। अब क्या करेंगे, दिख रहा है कि यहाँ 2x प्लस 2y के अंदर 2 कॉमन आपको निकाल सकते हैं हर जगह से। तो वो स्टेप करेंगे यहाँ पर। देखो 2 साइन, 2 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x प्लस वाई, नीचे 2 है, कॉस 2 कॉमन निकालूंगा बचेगा x माइनस वाई, और नीचे जो है वो क्या होगा, देखो 2 कॉस, अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे बचेगा x प्लस वाई। यहाँ भी अगर आप निकालेंगे कॉमन तो बचेगा आपका 2x माइनस वाई अपॉन 2। सिंपल सर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हर जगह हो रहा है। फिर क्या बचेगा सर, देन 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 एंड साइन अपॉन कॉस 10 और आपका प्रूफ हो जाएगा। देखना ये आपका थर्ड क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, अप्रोच समझेंगे इसका। क्वेश्चन क्या है, साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x अपॉन कॉस x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 7x को प्रूफ करना इक्वल किसके, कॉट 2x के। ये क्वेश्चन है। अब इसका ना जो स्टेप है, उसका फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको समझ में आया तो इसके आगे क्वेश्चन, आप इसके आगे जो स्टेप है वो इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका फर्स्ट स्टेप। करना क्या है, देखो फॉर्मूले अपने मालूम है, साइन a प्लस साइन b, साइन a माइनस साइन b अपने फॉर्मूले मालूम है। देखो यहाँ भी साइन a माइनस साइन b दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, ऐसा आपको दिख रहा है। यहाँ भी कॉस a माइनस कॉस b, और यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है।
इसको क्या करेंगे, सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे पहला काम, क्योंकि आपको प्रूफ करना है cot 2x, तो उसको साइन ए और साइन बी का जो किन किन को साइन ए और साइन बी लेना है, किन किन को अपने को साइन और साइन बी इनकी जो जोड़ी है वो सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ गया, ये जो ऑर्डर में देकर रखा है, अगर आप ऐसे ही लेके करेंगे क्वेश्चन तो आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन है थोड़ा सा वो ऊपर नीचे करके देगा, मतलब अगर आप ऐसे ही लोगे साइन ए माइनस साइन बी इसको ले लोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, cot 2x नहीं आएगा। तो cot 2x लाने के लिए जो साइन ए और साइन बी की जोड़ी है उसको सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है उसको आप समझेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ करना है मैं cot 2x क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है साइन ए का, ये फर्स्ट टर्म प्लस होगा, देखो प्लस प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म कभी भी प्लस होना चाहिए। हाँ सर, अब यहाँ दिख रहा है सर ये प्लस है बिल्कुल सर, और ये माइनस है, तो क्या सर ये मेरा साइन ए और ये साइन ए माइनस साइन बी क्या बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन और याद रखना कि साइन ए, आपका जो साइन ए है वो प्लस होना चाहिए पहला काम, और उसका जो ए है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब साइन आपका पहले बड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको साइन ए लोगे तो आपको साइन एक्स है, मतलब 1x जहाँ पे 3x, तो बड़ा कौन है ये, तो ये पहले होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सर अगर इसको पहले लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो क्या करेंगे। अब देखो जोड़ी यहाँ पर देखो किसकी, एक x 3x 5 और 7, इसको देखो ज़रा। हाँ सर देख रहे हैं, देखो यहाँ प्लस और ये प्लस है, क्या मैं प्लस प्लस की जोड़ी बना लूँ, सिंपल देखो साइन ए प्लस साइन बन जाएगा। तो मैं ये एक प्लस है और ये आपका ये प्लस है, ये दो की जोड़ी में लिखता हूँ। आप चाहो तो साइन 5x को पहले लिखो या साइन x को पहले लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साइन 5x और साइन x की मैंने एक बना दिया जोड़ी, एक बना दिया सिंपल तरीके से जोड़ी, किसकी, साइन 5x की, देखो साइन 5x प्लस साइन x की एक बना दिया मैंने जोड़ी। और देखो उसको सॉल्व करना आसान होता है, a प्लस बी करोगे 6 आएगा और बाई 2 आ जाएगा, a माइनस बी करोगे 4 आ जाएगा, तो ये सिंपल सॉल्व भी हो जाएगा ऐसा करने का। अब यहाँ दिख रहा है सर बचा क्या, देखो प्लस प्लस को मैं लिख दिया, माइनस साइन 3x माइनस साइन 7x को क्या करेंगे, बनाएंगे जोड़ी। दिख रहा है कि इसमें कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो क्या होगा फिर, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x और ये माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये वो साइन 7x। सर क्या हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं किया मैंने, इसकी जोड़ी बना दिया, इसमें माइनस कॉमन था, बाहर निकाल लिया, बचा साइन 3x और माइनस कॉमन निकालते साइन क्या होती है, चेंज, जब माइनस कॉमन निकालोगे साइन क्या होगी, चेंज, तो माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, साइन 7x, कोई दिक्कत, तो कोई साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, सिंपल। अब देखो ऊपर 5 और आपने x लिया है, तो यहाँ भी आपको x और 5 लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ cos x। सर क्या मैं इसको पहले लिखूँ, नहीं, देखो इसकी जोड़ी लेंगे, बिकॉज ऊपर 5x और x की जोड़ी है, देखो 5x और x की जोड़ी है, तो यहाँ भी आपके पास 5x और x की जोड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको पहले लिखूँगा तो अगर मैं इसको cos ए मान लूँ तो, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस होगा, जो कि अपने को प्लस चाहिए, तो आप इसको नहीं ले सकते, उससे अच्छा है कि आप cos x को पहले लिखें। ये इंपॉर्टेंट है कि साइन प्लस होनी चाहिए, तो ये cos x हो गया माइनस cos 5x हो गया, समझ गए। देखो ये प्लस है तो ये सिंपल चलेगा, यहाँ पर ये बड़ा वाला बाद में आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन cos a माइनस cos b यहाँ प्लस होना चाहिए, जो कि सही है। देखो इसकी बन गई, बचा ये और ये, तो यहाँ और यहाँ अगर मैं माइनस यहाँ लिखूँ माइनस, तो बचेगा क्या, cos 3x, माइनस कॉमन निकालते साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये होगा आपका cos 7x। सिंपल देखो ऊपर 7x नीचे 7x और यहाँ 5 और x, यहाँ भी 5 और x, समझ गए सर। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है कि साइन ए साइन बी का जो सिलेक्शन है, cos ए cos बी का जो सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये सिलेक्शन गलत किया तो आपका आंसर नहीं आएगा, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन। तो आपने कर दिया सिंपल, देखो प्लस को प्लस का लिखा, माइनस को माइनस में देखो माइनस कॉमन निकाला और इसको लिख दिया। ऊपर 5x और x, यहाँ भी 5x और x है। यहाँ सर पहले साइन cos x है, चलेगा लेकिन प्लस होना चाहिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी देखो 7x, ये 7x है, ऊपर 3 नीचे 3, समझ गए एकदम बेहतरीन तरीके से। अब इसका आगे क्या करना, सॉल्व करना। देखो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, सिंपल अप्लाई करेंगे आंसर आएगा। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, साइन ए प्लस साइन बी क्या है, 2 साइन, देखो 2 साइन ए प्लस बी कितना होगा, 5 और x 6x अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2, सिंपल एकदम सर। देखो यहाँ साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी, 7 प्लस 3 10x अपॉन इंटू कॉस क्या होगा, देखो a माइनस बी करेंगे ना, a माइनस बी मतलब 3x माइनस 7x माइनस 4x, कितना बचेगा, माइनस 4x बचेगा। सिंपल आपको मालूम होना चाहिए, a माइनस बी, 3x में से गया 7x, कितना बचेगा, माइनस 4x बचेगा, समझ गए, अपॉन 2 आएगा। यहाँ भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला काफ़ी बड़ा सा,
कॉस ए माइनस कॉस बी, टू देखो माइनस टू साइन, फॉर्मूला क्या है, माइनस टू साइन ए प्लस बी एक्स प्लस 5 6x अपॉन 2 इंटू फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 5 क्या बचेगा, माइनस 4s बचेगा। इतना आपको आता होगा, इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो ये हो गया आपका माइनस, इसका ऐसा डाल दो ब्रैकेट के अंदर, और देखो कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर से लगाएंगे फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस टू साइन ए प्लस बी 3x प्लस 7x 10x इंटू साइन ए माइनस बी 3x में से क्या 7x कितना बचेगा, माइनस 4x 3x माइनस 7x कितना बचेगा, माइनस 4x अपॉन 2। सिंपल एकदम, देखो जो होना था मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया। अब क्या करेंगे आपको मालूम है, सॉल्व करेंगे। देखो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, क्या बात है, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, सिंपल एकदम। अब देखो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बचा 2 साइन आपका 3x इंटू कॉस 2x, ये बचा आपका माइनस, देखो माइनस 2 साइन 5x इंटू है, बिल्कुल भी माइनस नहीं, वो इंटू है कॉस। अब देखो कॉस माइनस 2, आपको मालूम है अब इस माइनस को ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या है, कॉस माइनस थीटा, याद है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इस माइनस को अगर आप बाहर लेके जाओगे तो वो क्या होता है, प्लस बन जाता है। मतलब आप कॉस माइनस 2 को अगर आप इस माइनस को बाहर लेके जाओगे तो वो प्लस बन जाएगा। मतलब उसको लिखो ना लिखो फ़र्क पड़ता, इस माइनस को आप गायब कर दो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, माइनस को नहीं लिखूँगा, मान लो माइनस क्या हो गया आपका, गायब हो गया। सिर्फ किसके अंदर होता है, कॉस और सेक के अंदर। अगर कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप इस माइनस को भूल सकते हो, समझ गए, तो उसको मैं भूल गया। तो क्या बचा आपका कॉस 2x, और नीचे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस 2 साइन 3x इंटू, अब देखो ये जो अब साइन के अंदर ऐसा नहीं होता, साइन के अंदर साइन माइनस थीटा, ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ आएगा माइनस, आएगा माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, समझ गए। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन आपका 2x, क्या बचे साइन 2x। इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं था, सिंपल था, साइन माइनस थीटा के अंदर ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस को अपन लिखते नहीं है, माइनस हो गया। यहाँ देखो अब यहाँ देखो सिंपल तरीके से, देखो माइनस 2 साइन 5x इंटू ये जो इतना सिंपल हो गया। अब दिख रहा है आपको ऊपर भी साइन 3x माइनस साइन 5x अपॉन नीचे भी साइन 3x माइनस साइन 5x, दोनों सेम है, गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट होता है, मतलब कॉट 2x, और आपका प्रूफ सिंपल हो गया। वी हैव टू प्रूव कॉट 2x, सिंपल प्रूफ हो गया। 2 कैंसिल हुआ, ये पूरा टाइम कैंसिल, ये जो पूरा टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आपका कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आपका कॉट होता है, और आपका प्रूफ हो गया। तो इसको नोट करेंगे, हर इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बता दिया, इसको नोट करेंगे, करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो ये भी हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट और एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन। असल में ये क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं। करना क्या है, इसको प्रूफ करना है आपको। ये आपका LHS क्या है, साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस साइन 6 इंटू कॉस 15 डिग्री। वी हैव टू प्रूफ साइन 24 इंटू कॉस 33। क्या बात है सर, डरना नहीं है, सिंपल इसको क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है। सर देखो फॉर्मेट क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा दिख रहा है आपको, साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी आपको दिख रहा है। हाँ सर, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसमें गलती क्या होती है। क्या गलती होती है सर, इसमें जो साइन ए और कॉस बी के अंदर साइन ए बड़ा होना चाहिए कॉस बी से। मतलब सर यहाँ पर आपका साइन ए जो है वो कॉस बी से कैसा है, छोटा है। जो छोटा है वो बाद में, जो बड़ा है वो पहले होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर आपको गलती नहीं करना। मतलब कि यहाँ पर cos 39 पहले आएगा, मतलब मैं यहाँ पर cos 39 को पहले लिखूँगा इस फॉर्मूले के अंदर, समझ गया। ऐसे टाइप के फॉर्मूले के अंदर, और ऐसे जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आला, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका फर्स्ट टर्म जो बड़ा है वो पहले आना चाहिए। तो ये पहले आएगा और आपका ये बाद में आएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, बच्चे गलती यही करते हैं। यहाँ पर ये साइन 6 छोटा है 15 से, तो बाद में, मतलब वो यहाँ पर आएगा और कॉस आपका पहले आएगा। जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में आएगा। इतना काम मैंने कर दिया। सर कमी अभी भी 2 की है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। यहाँ पर 2 मतलब ये अब क्या बन गया, देखो पहले था साइन ए इंटू कॉस बी, अब क्या है
कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये स्टेप नहीं चेंज किया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा और आप सोचोगे कि हम कहाँ, मतलब गलती हो कहाँ रही है या पहचान नहीं पाओगे। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप है वहाँ बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, वहीं अगर गलती करोगे तो पूरा आंसर क्या आएगा आपका गलत आएगा। सर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर 2 होना चाहिए। देखो 2 2 2 हर जगह है, तो यहाँ 2 होनी चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। एक काम करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब क्या होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो सिंपल तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos 39 इंटू साइन 18 डिग्री। देखो यहाँ पर आपका 2 आ गया और यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा। देखो यहाँ भी आपका ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये भी सिंपल स्टेप था जो आपको करना है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब अप्लाई करना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला देखो, 2 cos a इंटू साइन। फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी करेंगे, साइन a प्लस बी मतलब 39 प्लस 18 कितना होगा, 39 प्लस 18 कर लो। 8 प्लस 9 17 होता है, एक कैरी हुआ 5 मतलब 57 कितना होगा, 57 आएगा, 57 सिंपल। और फिर क्या है, माइनस क्या है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करो, 39 माइनस 18 एक कर लो सिंपल तरीके से। 39 माइनस 18 कितना बचेगा, दिख रहा है सिंपल। 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 21 बचेगा सिंपल। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, एक ही स्टेप है आपने कर लिए। प्लस यहाँ प्लस करेंगे, प्लस 2 cos a इंटू साइन बी, फिर से वही फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी, फॉर साइन a प्लस बी। 15 प्लस 6 21 माइनस साइन a माइनस बी। 15 माइनस 6 कितना बचेगा, 9। समझ गए, 15 में से क्या 6 कितना बचेगा, सिंपल 9 बचेगा। ये भी अपने अप्लाई कर दिए। देखो सिंपल मैंने साइन 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, सिंपल हो गया। अब करना क्या आपको दिख रहा है, कुछ नहीं करना है सर। देखो साइन 57 माइनस साइन 21 डिग्री और यहाँ ये प्लस है, ये प्लस रहेगा। साइन 21 डिग्री प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट क्या कर रहा हूँ, सिंपल ओपन कर रहा हूँ। ये आपका यहाँ बन गया सिंपल, मैंने ब्रैकेट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। देखो ये प्लस में है, ये माइनस के अंदर है, माइनस साइन 21 प्लस साइन 21, गेट कैंसिल, प्लस माइनस गेट कैंसिल। अब क्या बचा आपका बचा है हाफ, और यहाँ आपका क्या बचा हुआ है, साइन 57 माइनस साइन 9 डिग्री। हाँ सर तब बचा। सर दिख रहा है यहाँ पर ये फॉर्मूला, देखो आपको जो दिख रहा है ना वही आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन देखना है और सोचना है, ये बड़ा काम है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो मतलब नहीं, आप सोचोगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। आपको सिंपल दिख रहा है सर यहाँ पर साइन a माइनस साइन बी दिख रहा है, साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, अप्लाई कर दो, खत्म। जो दिख रहा है वही करना है। यहाँ आपको दिख रहा था 2 cos इंटू साइन बी, 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जो स्टेप आपको दिख रहा है वही आपको करना है। आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से हर स्टेप हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपका साइन a माइनस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन बी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है देखो जरा, फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस बी, क्या फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस बी करो, 57 प्लस 6, 57 प्लस 9 कितना होगा, क्या होगा देख लो जरा, 66 होगा, देख लो। 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16, 1 जाएगा 66 अपॉन 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, a माइनस बी। 57 माइनस 9 कितना बचेगा बताओ जरा, 57 माइनस 9 48 कितना बचेगा आपका, 48 बचेगा। देख लो 57 में से 9 निकाल दो, 7 गया 2 गया 48 बचेगा अपॉन 2। सिंपल आपको मैक्स लगाना है, a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। अब देखो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, सब आपको आता है, बेसिक मैथमेटिक्स प्लस माइनस करना आपको आता होगा। यहाँ क्या बचा देखो, हाफ इंटू 2 cos 33 इंटू साइन 24, 2 से 2 गेट कैंसिल, आपका बचा cos 33 इंटू साइन 24। क्या आपको यही प्रूफ करना था, cos मतलब यहाँ लिखा हुआ है साइन 24 साइन 24, cos 33 आपका आंसर आ चुका है, समझ गए। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लास्ट में क्या लिखना आप सबको मालूम है, RHS इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos 33 इंटू साइन 24। लास्ट में लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, चूँकि ये आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर समझना था स्टेप, और कोई दिक्कत नहीं थी। सिंपल मैंने यहाँ पर देखा, पहले स्टेप इंपॉर्टेंट है आपका, जो साइन a या यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कभी भी बड़ा नंबर होना चाहिए, बड़ा फंक्शन होना चाहिए, मतलब बड़ा, जैसे साइन 18 है और साइन
39 है, तो उससे बड़ा कौन सा है? कॉस, तो ये पहले होना चाहिए। कॉस 15 बड़ा है तो पहले होना चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद सिंपल आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि फॉर्मूला फॉर्म हो जाए। फॉर्मूला फॉर्म होने के बाद सिंपल मैंने अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने गेट ऐसे कैंसिल किया, साइन ए माइनस साइन बी बचा, उसको अप्लाई किया, सिंपल आपका आंसर आ गया। तो उसको नोट करेंगे। इसके बाद के 2 क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसको नोट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम वगैरह के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन का प्रूफ बहुत फेमस है, मतलब इसको आप देख लो, इसका आंसर हरदम 1/16 आती है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है प्रूफ 1/16। इसको प्रूफ करने के 3 तरीके हैं, 3 से 4 तरीके हैं, मुझे 3 आते हैं अभी तक, समझ गए। तो इसको करने के 3 तरीके हैं अलग अलग, और इसी मतलब फॉर्मूले वगैरह से। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको करने का तरीका होता है हाफ एंगल तरीका, एक तरीका और होता है मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से, अलाइड एंगल फॉर्मूले से, मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। अपन एक आध तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे वो तरीका जो आपको यहाँ पर है, और फिर करेंगे एक और तरीके मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। उसको भी नोट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर भी चुके हैं। अगर आप 3.3 देखे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जाके एक बार देखना। 3.3 के अंदर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका आंसर भी आया था 1/16। एक अभी मैं आपको बताऊंगा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं, ये क्वेश्चन को अपन प्रूफ कर चुके हैं बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। आज प्रूफ करेंगे इसको डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से, उसको मैं हल्का सा आपको लास्ट में बता दूंगा। देखो करना क्या सर, ये आपका है क्वेश्चन, प्रूफ करना है 1/16। स्टार्ट किया जाए। तो क्या करेंगे सर, पहले देखो cos 20 की वैल्यू अपने मालूम नहीं है, cos 40 की वैल्यू मालूम नहीं है, अननोन है। cos 60 सर फेमस है, √3 कितना होता है, हाफ। कितना होता है ये, हाफ होता है। cos 60 कितना होता है, हाफ। कितना होता है, हाफ होता है, समझ गए। ये इसकी वैल्यू अपने को मालूम है, 3 की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अपन पहले सॉल्व करेंगे। पहले जिसकी वैल्यू मालूम है उसको पहले लिख दो। इसकी वैल्यू मालूम है कितनी होती है, हाफ, तो ये हाफ होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको हाफ लिख देता हूँ। और यहाँ बचेगा आपका cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, इतना यहाँ पर हो गया। हाफ वैल्यू होती है, मैंने लिख दिया। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, और इतना मैंने सिंपल लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको मालूम है कि फॉर्मूला अपने मालूम है cos A इंटू cos B, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हरदम पहला कभी भी बड़ा होना चाहिए। मतलब cos 80, cos 40, cos 20 के अंदर सबसे बड़ा कौन है, cos 80 बड़ा है। कौन बड़ा है, cos 80 बड़ा है, तो वो कभी भी पहले होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलती करते हैं। तो आपका ये अगर इसको मैं cos A इंटू cos B बोलूँ तो ये गलत होगा। पहले बड़ा क्या है ये, तो इसको पहले लिखो। देखो समझना, इंपॉर्टेंट स्टेप। cos 80 बड़ा है तो पहले लिखो cos 80, फिर कौन आएगा cos 40, सबसे छोटा क्या है cos 20, तो सबसे बाद में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, समझ गए। जो बड़ा है वो पहले आएगा। अब इसको बोलोगे cos A इंटू cos B, गलत आंसर आएगा। आपको जो बड़ा है पहले उसको लिखना है पहले, जो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, समझ गए सर। अब cos A इंटू cos B, देखो cos A इंटू cos B, देख रहा फॉर्मूला। सर वहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 क्या करेंगे अपन यहाँ पर लेके आएंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 लाने का एक ही तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर मैं यहाँ पर 2 से एक मल्टीप्लाई और 2 से एक डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, देखो ये 1/4 बन जाएगा, और ये 2 क्या होगा, इन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 इन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। 2 cos 80 इंटू cos 40 इंटू cos 20, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो समझ गए, cos 20, ये क्या आपका cos 20 है इंटू यहाँ पर cos 20। देखो मैं 2 से क्या मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 क्या हुआ, इन सब से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। देखो इस तरह से सिंपल। अब देखो 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला क्या है, 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B। थर्ड फॉर्मूला देखो 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला क्या है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अप्लाई कर दो, सिंपल। फॉर्मूला क्या है, cos A प्लस B, A प्लस B करोगे 80 प्लस 40 कितना होगा, 120, कितना होगा 120 हो गया, प्लस cos A माइनस B। फॉर्मूला क्या है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A माइनस B करो कितना बचेगा, देखो 80 में से क्या 40, कितना बचेगा 40 बचेगा, मतलब 40। वो सिंपल हो गया। देखो और बाहर आपका क्या है, यहाँ आपका cos 20 डिग्री वेट कर रहा है। देखो कितना हो गया, ये 1/4 और यहाँ पे आपका होगा cos 120 प्लस ये बाहर है ना, ये मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में। यहाँ पे ये दोनों चीज़ अलग है, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना। ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, और ये cos आपका कितना है
40 है, और इससे ये क्या हो रहा है आपका सिंपल मल्टीप्लाई, बाहर है ना, मतलब क्या हो रहा है सिंपल वो मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गए, वो सिंपल क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना हो गया cos 120 प्लस cos 40 इंटू cos 20 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, आपको मालूम है कि अब ये इन दोनों से क्या होगा सिंपल मल्टीप्लाई होगा ना, सिंपल बाहर वेट कर रहा है, तो ये इससे और इससे क्या होगा सिंपल मल्टीप्लाई होगा, कर दो मल्टीप्लाई, देखो 1/4, तो cos 120 मल्टीप्लाई होगा cos 20 से प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, सिंपल। इसको इन दोनों से क्या क्या सिंपल मैंने इसका पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा तो तोड़ना है, क्या करना है इसको, थोड़ा आपको ब्रेक करना है। अब 120 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो ज़रा, 120 को आप क्या लिख सकते हो, क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि cos 120 इंटू cos 20, तो 120 को आप कुछ लिख सकते हो क्या सर, आपको मालूम है जो 120 एंगल है वो कहाँ पर आएगा, ये कोई 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 270 हो गया, तो यहाँ कहीं आएगा आपका 120, मतलब आप उसको 90 में या फिर 180 के मल्टीपल आप लिख सकते हो। तो आप जानते हो कि आप 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल एकदम सर। तो वो क्या करेंगे अपन यहाँ पे कर देंगे, समझ रहे हो, तो देखो 1/4, इसको मैं लिखूँगा cos 120 को वी कैन राइट 90 प्लस 30 डिग्री, सिंपल एकदम, इंटू cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। कितना काम हो गया सिंपल, मैंने इसको यहाँ पे क्यों दिखा 120 मतलब ब्रेक हो सकता है 90 प्लस 30 के अंदर। अब देखो cos 90 की मल्टीपल चेंज होगा किसके अंदर, साइन के अंदर, और बचेगा साइन 30 डिग्री। और क्या करेंगे, अब देखो इसका तो काम हो जाएगा, मतलब 1/4 इसका, ये देखो cos 90 की मल्टीपल चेंज होगा किसके अंदर, साइन के अंदर, साइन ये आपका 30 डिग्री, 90 प्लस मतलब सेकंड कॉर्ड में आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सबको मालूम है, साइन पॉजिटिव और सबके सब नेगेटिव, इंटू cos 20 डिग्री, इतना हो गया, प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, समझ गए। अब देखो जरा मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, 1/4 अभी भी रहेगा, इसी एज इट इज रहेगा। मैं इसको लिखता हूँ पहले, ये माइनस है ना, इसको छोड़ दो, इसको मैं लिखता हूँ पहले, तो ये क्या आपका cos 40 डिग्री इंटू cos 20, इसको क्या करना है अपने को भी सॉल्व करना है ना। और देखो ये माइनस क्या है आपका, माइनस साइन 30 कितना होता है, हाफ, कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो गया हाफ, और ये होगा आपका cos 20 डिग्री, कितना हो गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ पर फिर से देखो cos a इंटू cos b बन रहा है, देखो cos a इंटू cos b, कमी किसकी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा देखो जरा, तो ये क्या हो गया फिर 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा, और इस 2 को क्या करोगे आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, मतलब ये जो 2 है इसको क्या करोगे, इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, माइनस इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या होगा सिंपल वहाँ पे, तो यहाँ पर पहले 2 आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos 40 इंटू cos 20 डिग्री, सिंपल हो गया, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 गेट कैंसिल, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 गेट कैंसिल, तो बचेगा वहाँ पर कितना आपका cos 20 डिग्री। इतना मैंने यहाँ पे काम कर दिया, समझ गए। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, 2 cos a इंटू cos b, यहाँ पे क्या करेंगे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या कहाँ पे करेंगे, बाजू कर दूँ मैं, देख लो जरा, दिख रहा है तो 1/8 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला क्या cos a प्लस b करो, 40 प्लस 20 60 हो गया, 60 प्लस cos a माइनस b करोगे, 40 माइनस 20 माइनस, और आपको यहाँ पर आपका क्या है cos 20 डिग्री है, सिंपल देख रहे, देखो कैंसिल हो गया, माइनस cos 20 प्लस cos 20 गेट कैंसिल, बचा आपका cos 60 कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है आपका √3/2 होता है। तो मैं इसको देखो, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज़ को बस देखो 1/8 और सब कैंसिल हो गया, बचा cos 60 कितना होता है, वो cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो cos 60 उल्टा हाफ कितना होगा, हाफ, वैल्यू याद है आपको, साइन 60 √3/2 होता है, तो cos 60 उल्टा मतलब हाफ क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। जो cos 60 की वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होती है, अपोजिट क्या होते हैं असल में, अपोजिट में होते हैं। आपको वैल्यूज अगर याद होगी, आई होप cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, cos 60 sin 60 √3/2 होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 30 के बराबर होगी, साइन के अपोजिट होते हैं ना, याद कर लो, एकदम सिंपल है। देखो कितना आंसर आ गया, देखो सिंपल 1/8 इंटू 2 16, 1/16 आपका आंसर आ चुका है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सबको मालूम है LHS इज इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे अपना क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में
सर पूरा जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये इस तरीके में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको पहले समझना है कि cos 60 की वैल्यू गिवन है, कितना होता है वो हाफ होता है, सबको मालूम है cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। मैंने ये सिंपल लिख दिया। 3 बचे, 3 में जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपको करना है। या आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, कॉस मतलब ऐसा देखो, अब इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व किया। अच्छा तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ा है सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैंने इन दोनों की जोड़ी को पहले सॉल्व करना सही समझा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी के अंदर, लेकिन सर यहाँ 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आपका 2 आ गया। फिर मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो सिंपल मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला। फिर मैंने इसको इससे और इसको इससे क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, देखो इस तरह से, देखो ये आपका हो गया। फिर मैं देखा cos 120 को मैं कुल लिख सकता हूँ, बहुत फेमस है cos 120, 90 + 30। तो मैं देखा कि 90 + 30 मतलब उसका कुछ वैल्यू आ सकता है, मतलब आप उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, इसको 90 + 30 लिखा। cos 90 का मल्टीप्लाई चेंज होता है किसके अंदर, साइन के अंदर। कैसा होता है, ये माइनस होता है, इतना आपको मालूम है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो बचा क्या, -½ cos 20, मैंने इसको यहाँ लिखा, और जो प्लस वाली चीज़ थी उसको मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने फिर से देखा सर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है cos A × cos B, लेकिन 2 की कमी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से, जहाँ 2 का आपको ज़रूरत पड़े 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया, ये फॉर्म हो गया सिंपल। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये बन गया, ये कैंसिल हुआ और सिंपल आपका आंसर आ गया। समझ गए, इसको अच्छे नोट करेंगे, बहुत बार देखेंगे, जो डाउट सब के सब मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। इसको नोट करेंगे, करते इसका लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका और था, वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इसकी जो इसका पहला आपका जो 3.3 था अलाइड हाफ एंगल फार्मूला, उस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और होता है कंपाउंड अलाइड एंगल फार्मूले से, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तरीके बहुत हैं, आपको 2 तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इसकी वैल्यूज याद रखेंगे। 1/16 फेमस क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करना है हर एक चीज़, इसको नोट करेंगे। करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, वो भी सेम है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन है और कुछ नहीं। इसको नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क है साइन के बदले कॉस आ गया। देखो इससे पहले आपके क्वेश्चन के अंदर कॉस था, यहाँ आपका साइन, देखो sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। इससे पहले था cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का है। आंसर देखो बदल गया, आंसर ऊपर क्या आ गया, वहाँ पे आंसर था 1/16, यहाँ आपका 3/16, 3/16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, एकदम सबके सब सेम होगा, मेथड सबके सब सेम होगा, एकदम एग्जैक्टली क्या करना है, कॉपी करना है उसका, और कुछ नहीं। समझ गए, सिर्फ वहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन। स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, आपको मालूम है जो बड़ा है वो पहले आना चाहिए। अब उससे पहले sin 60 की वैल्यू फेमस है √3/2, बस वहाँ पर आपका था cos 60, वो हाफ होता है, हाफ मतलब 1/2 होता है, इसलिए वहाँ पर 1 ऊपर आया था आंसर के अंदर। यहाँ आपका क्या sin 60 मतलब √3/2 होता है, मतलब 3 ऊपर आएगा, बस ऐसा और कुछ नहीं। समझ गए, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, सिंपल। जो बड़े नंबर है उनको, जो बड़ा फंक्शन है, फंक्शन मतलब होता है साइन कॉस, उसको पहले लिखेंगे, मतलब sin 80 पहले लिखेंगे, फिर आपका sin 40 लिखेंगे इंटू sin 20 लिखेंगे, ऐसा करना है आपको। समझ गए, अब क्या करेंगे, अब अप्लाई करना है फॉर्मूला, अप्लाई करना है फॉर्मूला। देखो यहाँ sin A इंटू sin B, फॉर्मूला क्या है, sin A इंटू sin B, लेकिन 2 होना चाहिए। 2 अगर आपको चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वही स्टेप करेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो तो ऊपर √3/4 हो गया, लेकिन इस 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर इंटर कर रहा हूँ। देखो इस 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर इंटर कर रहा हूँ, ये √3/4 हो गया को इस 2 को क्या करूँगा मैं, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 sin 80 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री, और यहाँ आपका है sin 20 डिग्री। सिंपल तरीके से मैंने 2 को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को मैंने इसको अंदर क्या कर दिया, इंटर कर दिया। समझ गए, 2 को मैंने अंदर क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब देखो ये फॉर्मूला है 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, √3/4, 2 sin इंटू, फॉर्मूला क्या है, cos A माइनस B। लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, मतलब cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। फॉर्मूला याद करेंगे, cos A माइनस B, cos A माइनस B, 80 में से गया 40, कितना बचेगा, 40 बचेगा, माइनस cos A प्लस B, कितना बचेगा, 120। देखो एकदम सेम आंसर आ रहा है, सबके सब एकदम सेम आएगा। समझ गए, सबके सब एकदम सेम आएगा। ये हो गया अपने माइनस sin 20 डिग्री, सिंपल अप्लाई किया फॉर्मूला, काम खत्म, आगे बढ़ो। सिर्फ कॉपी करना है, कुछ नहीं। देखो अब ये जो है वो
इससे ही मल्टीप्लाई होगा और ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, कर दो। तो कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ये काम भी हो गया। फिर आपको मालूम है कि कॉस 120 एंगल जो है आप मालूम कर सकते हैं। जो थीटा 120 एंगल ना, उसको आप लिख सकते हो 90 + 30, बहुत फेमस है। 120 का आप लिख सकते हो 90 + 30 डिग्री। और फिर आप सिंपल 90 मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, देखो कॉस है चेंज होगा किसके अंदर, साइन के अंदर, साइन 30 हाफ होता है। मतलब आप कॉस 120 की वैल्यू आप नोन कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। देखो कॉस 120 कितना होगा पता है, देखो कॉस इसको आप लिख सकते हो 90 + 30 डिग्री सिंपल तरीके से। कॉस 90 मल्टीपल चेंज होगा किसके अंदर, साइन के अंदर, और 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ना, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल देखो सॉल्व हो गया। देखो इसको मैंने ऐसा लिखा, फिर कॉस 90 की मल्टीपल चेंज होता है किसके अंदर, साइन के अंदर। कॉस 90 प्लस मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन 30 होगी। और आपको मालूम है साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, समझ गए। तो आप जहाँ ये रहेगा वहाँ लिखूंगा मैं -हाफ। बस आपको कुछ करना नहीं है, स्टेप आपको समझ में आ गया है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल देखो इसको मैंने क्या लिखा, -हाफ, क्या लिखूंगा मैं, -हाफ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। समझ गए सर, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो सर कॉस ए माइनस साइन बी सर। अब देखो क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कॉस ए इंटू साइन बी ये बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल ये बड़ा है। देखो ये फर्स्ट टर्म बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, सही है सर। कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, देखो कॉस ए इंटू साइन बी दिख रहा है, साइन कॉस फिर कॉस साइन, तो कॉस ए इंटू साइन बी मतलब सर यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब आपको 2 की कमी पड़े तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। तो देखो √3/4 × 2 8 बन गया। आपका ये जो 2 है उसको मैं क्या करूँगा, अंदर इंटर कर दूंगा। देखो सिंपल इतना हो गया, सिंपल। अब इसको क्या करूँगा मैं, अंदर इंटर कर दूंगा। इतना मैंने सॉल्व किया। 2 को क्या करूँगा, अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा। 2 यहाँ लिखा मैंने, समझ गए। इसको मैंने क्या किया, अंदर इससे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 cos 40 × साइन 20 डिग्री। सिंपल मैंने 2 को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस अब 2 इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 पर 2 नीचे आ जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो फॉर्मूला 2 cos A × साइन बी, 2 cos A × साइन बी अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा √3/8। फॉर्मूला क्या होगा, साइन A + B, साइन A + B 40 + 20 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 माइनस साइन A - B 40 - 20 20 डिग्री। अरे बहुत सिंपल है सर ये तो। और देखो ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा और साइन 20 डिग्री। 1 को लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखो वही चीज़ होगा, देखो दोनों कैंसिल हो गए, इससे पहले वाले भी कैंसिल हुए थे, यहाँ भी सिंपल दोनों कैंसिल हो गए। बचा आपका क्या बचा आपका, सिंपल साइन 60 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। सिंपल देखो √3 × √3 √3 द होल स्क्वायर हो गया, 8 × 2 16 हो गया, रूट स्क्वायर कैंसिल 3 बचा अपॉन 16। देखो आपका प्रूफ हो गया, खत्म टाटा बाबे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, RHS इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 3/16, LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे अपना क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम सेम पैटर्न था। देखो एकदम सेम पैटर्न में मैंने मैनर में सेम जो उसके पहले वाला क्वेश्चन था और ये दोनों एक्जैक्टली सेम थे, करने का तरीका अप्रोच सबके सब एकदम सेम था। आपने समझ में आया कि इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए और कुछ स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आना चाहिए, समझ गए। एक बार इसको स्टेप को देखेंगे, पहला करना क्या होता है, जो दिया हुआ है पहले इसको लिख दो, फिर बचे 3 बचे और उसको ऑर्डर में लिखो, बड़ा छोटा और छोटा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर इस ग्रुप के अंदर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो आपका फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। फिर मैंने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। फिर cos 120 हर दम ऐसे रहेगा, cos 120 sin 120 ऐसा कुछ रहेगा, जिसकी वैल्यू अपने को मालूम है। 120 बहुत फेमस है 90 + 30 डिग्री के लिए, तो मैंने सिंपल इसको नोन कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -हाफ के बराबर होती है। मैंने यहाँ रख दिया, कितना होता है ये, -हाफ होता है, माइनस प्लस बन गया, सिंपल। अब देखो अब बचा ये cos A × sin B, कमी किसकी, 2 की, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर 2 को इन 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला एक फॉर्म हो गया, अप्लाई कर दो, फिर ये दोनों हरदम कैंसिल होंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मेट है, एक स्टेप बाय स्टेप वो फॉर्मेट चलेगा, वो स्टेप चलेगा और आपका आंसर आएगा। आपको वो स्टेप याद रखना है और करना है। गलती आपसे होगी, एक बार गलती होगी, सेकंड बार आपसे गलती नहीं होगी, मेरा आपसे ये वादा है। तो इसको कर लेंगे आप नोट, और आपका जो है 3.4 क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के ये मैं बोला 3 तरीके हैं। एक आपका तरीका क्या था,
हाफ एंगल तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और है अलाइड एंगल फॉर्मूला, उस तो इस तरह से आपका जो आपका 3.4 है वो क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस कम थे, लेकिन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूले ही असल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूले रिवाइज़ करेंगे, बहुत बार आपको रिवाइज़ करना है फॉर्मूले को, ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाए। इसके पहले के फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल, जितने फॉर्मूले हैं सब के सब आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक समझना है, स्टेप समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने हर क्वेश्चन सॉल्व किए, सो क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। फिर अपन मिलते हैं इसके बाद के लेक्चर के अंदर, जहाँ बात करेंगे 3.5 की, एक नया एक्सरसाइज, एक नए कंसेप्ट और एक नए फॉर्मूले के साथ। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।